अगर आपके बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा मोशन लगे हुए हैं और वो मोशन कर कर के उसको पैम्पर वाली जगह पे रैशेस बन चुके हैं और पखाने वाली जगह के साइड पे उसको ज़ख्म हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, और मोशन भी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, बार बार हो जाते हैं एक बार ठीक होने के बाद, तो आपका बच्चा क्रोनिक डायरिया का शिकार है। आज हम इस वीडियो में क्रोनिक डायरिया की वजूहात के बारे में और इसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया की काजेज़ में फ़र्क है। अगर 14 दिन से पहले उसको मोशन ठीक हो जाते हैं तो बच्चा एक्यूट डायरिया में फ़ॉल करता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो क्रोनिक डायरिया उसको हम कहते हैं, लेबल कर देते हैं। अब क्रोनिक डायरिया की सबसे बड़ी जो वजूहात हमारे पास हैं, वो सबसे पहले है सेकेंडरी इन लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। दूसरे नंबर पे जो आती है सबसे बड़ी वजह, वो है सीलिएक डिज़ीज़, फिर जार्डियासिस आती है, और ऐसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ भी है, और इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं जो थोड़ी अनकॉमन हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो में सेकेंडरी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, हमारी जो खुराक की नाली है, इंटेस्टाइन है, इसकी बाहर वाली लेयर में कुछ सेल्स होते हैं जो लैक्टेज़ एंजाइम पैदा करते हैं, जो लैक्टोज़ को हज़म करने में मदद देते हैं। अब लैक्टोज़ क्या है? लैक्टोज़ जो होता है ये दूध में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें जैसे कि सीरियलैक हो गया, और इसके अलावा खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ जो हम बनाते हैं जिसमें दूध इस्तेमाल होता है, इसमें पाया जाने वाला ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको हज़म करने के लिए हमारी खुराक की नाली के जो सेल्स हैं वो लैक्टेज़ एंजाइम पैदा करते हैं जो इसको हज़म करता है, और ये फिर हमारी बॉडी में जज़ब हो जाता है। अब अगर आपके बच्चे को ज़्यादा बार खुराक की नाली की इन्फेक्शन हो रही है, किसी भी वजह से उसको बार-बार मोशन लग जाते हैं, तो क्या होता है कि खुराक की नाली, इंटेस्टाइन की ऊपर वाली तह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ऊपर वाली लेयर, तो फिर क्या होता है कि वो सेल्स जो लैक्टेज़ एंजाइम पैदा कर रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लैक्टेज़ एंजाइम पैदा नहीं होता तो लैक्टोज़ भी हज़म नहीं होता। लैक्टोज़ हज़म जब नहीं होगा, वो खुराक की नाली में जमा होता है, तो वो 3 चीज़ें पैदा करता है। एक तो उस बच्चे का पेट फूल जाता है, गैसियस एब्डोमेन हो जाता है, और दूसरा उसको बहुत ज़्यादा गैसेस पास करता है वो। तीसरा, उसको एसिडिक पोटियाँ आती हैं, जो पोटियाँ आती हैं वो एसिडिक होती हैं। अब वो बार-बार जब एसिडिक पोटियाँ करता है तो उसकी वजह से उसके पखाने वाली जगह के साइड पे ज़ख्म भी बन जाते हैं, और वो उसको रैशेज़ भी बन जाते हैं पैम्पर वाली जगह में। जैसे वो पैम्पर में पखाना करता है, पैम्पर बाकी जिस्म के हिस्से के साथ वो लगता है, तो वहाँ पे वो रैशेज़ बन जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसे 14 दिन से ज़्यादा मोशन का शिकार है और उसको आपको लग रहा है कि वो अब दूध हज़म नहीं कर पा रहा, तो इसमें आपने क्या करना है? इसके इलाज की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कम करने की ज़रूरत नहीं है, माँ का दूध ऐसे का ऐसे ही जारी रखें। अगर वो डब्बे के दूध पे है या वो गाय के दूध पे है, तो उसको डब्बे और गाय का दूध बंद करा के उसको लैक्टोज़ फ्री फार्मूला पे ले जाएँ। इस वाले मोशनों में लैक्टोज़ फ्री फार्मूले की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो है वो 14 दिन से पहले ही लैक्टोज़ फ्री फार्मूला रिकमेंड कर देते हैं, या माँ-बाप खुद ही ले रहे होते हैं लैक्टोजेनेटिक रिकवर, NL-33, मिजी, लैक्टोलस जो ले रहे होते हैं, वो 14 दिन से पहले वाले एक्यूट डायरिया में उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, क्रोनिक डायरिया में उसका रोल है। अगर आपका बच्चा भी ऐसे गाय के दूध पे है या डब्बे के दूध पे है, तो आप उसको उसके ऊपर ले जाएँ, लैक्टोज़ फ्री फार्मूले के ऊपर ले जाएँ। ये दूसरा आप काम कर सकते हैं। तीसरा, इसके लिए लैक्टेज़ के एंजाइम्स मिल जाते हैं, कोलिबिड के नाम से, और दूसरे लैक्टीज़ के नाम से मिलते हैं। वो 5-10 कतरे बच्चे के वज़न से हिसाब से आप दूध में मिक्स करके सुबह, दोपहर, शाम उसको दे सकते हैं। तीसरा, आप क्या करेंगे कि दूध की बनी हुई चीज़ें जैसे खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ, सेरेलैक, ये आप उसका कम कर देंगे। ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें दूध इस्तेमाल हो रहा है वो आप उसकी कम कर देंगे, ताकि खुराक की नाली पे लैक्टोज़ का जो बोझ है वो कम रहे। और क्या कर सकते हैं आप, मीठी चीज़ें जिसमें चीनी डाल के बनाई हुई होती हैं, वो भी आप इस बच्चे की बंद कर देंगे वक्ती तौर पे। जब ठीक हो जाए तो फिर दोबारा आप शुरू करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सिरप ज़िंक का बहुत ज़्यादा रोल है क्रोनिक डायरिया में। आपने सिरप ज़िंक पिलाना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हाफ़ चम्मच 2.5 ml आपने 14 दिन के लिए देना है। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो 1 चम्मच आपने 14 दिन के लिए देना है। इसके अलावा विटामिन ए की मेगा डोज़ेज़ का बहुत रोल है।
वो मेगा डोज़ेज़ कैसे आपने अपने बच्चे को देनी है, उसका थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड उसकी कैलकुलेशन होती है। आप अपने बच्चे का वज़न और ऐज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, फिर आप उसकी डोज़ निकाल के मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, तो आप उस हिसाब से अपने बच्चे को विटामिन ए की मेगा डोज़ेज़ दे सकते हैं। और इससे होने वाले रैशेज़ से कैसे बचा जाए? उससे रैशेज़ से बचने के लिए एक तो बार फ़ौरन से पैम्पर तब्दील कर दें, क्योंकि एसिडिक पट्टी है, जैसे ज़्यादा देर लगी रहेगी तो ज़ख्म करेगी। दूसरा, उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है आपने। उसको वाइप से इसमें नहीं साफ़ करना, उसको आपने पानी से वॉश करें। पानी से वॉश करें और पैम्पर तब्दील करें, और रैशनिल और पैड्स क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रैशेज़ से इससे बचा जा सके।